Bismillahirrahmanirrahim. I am Bahadur Ahmad Khan. I will teach you mathematics. Today our topic is LCM by different methods. It is topic number 2. It is for 6, 7 and 8 क्लास. आज का हमारा लेक्चर LCM से मुतल्लिक है जो 6, 7 एंड 8 क्लास के लिए है. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम बातें जो आपको कोरोना से बचा सकती हैं, जैसे कि रोज़ 20 सेकंड के लिए अपने हाथ बार बार धोएं, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और जब भी बाहर जाएं फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें. चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं. आज हमारा पार्ट नंबर 2 है जिस पे हम एक और मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, इस मेथड को इस्तेमाल करके भी हम एलसीएम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. हमें एग्जाम्पल में 12, 16 और 24 दिया गया है. ठीक है, सबसे पहले हम तीनों को एक बॉक्स बनाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं बना हुआ है, और तीनों को अलग अलग बॉक्सेस में लिख देंगे. सबसे पहले 12. अब आप सोचें कौन सा ऐसा छोटे से छोटा टेबल है जिसमें 12 आता हो. तो हमें पता है कि 2 के टेबल अगर हम 6 तक पढ़ें तो 12 आता है. ठीक है, 2 6 12. फिर अब 6 बच गया. अब आप सोचेंगे कौन सा छोटे से छोटा टेबल है जिस पे 6 आता हो, तो वो भी 2 का टेबल है. 2 3 दा. ठीक है, अब हमें 3 को भी ख़त्म करना है तो 3 1 दा. हमें नीचे 1 लेके आना लाजमी होता है. ठीक है, इसी तरह आप 16 देखें. सोचें कौन सा ऐसा छोटा टेबल है जिसमें 16 आता हो. 2 8 दा 16. अब 8 आ गया. अब 8 को ख़त्म करना है तो कौन सा ऐसा छोटे से छोटा टेबल है जिसमें 8 आता हो, तो 2 4 दा. अब 4 आ गया. इसी तरह 4 को ख़त्म करेंगे 2 2 दा, और फिर 2 को ख़त्म करेंगे 2 1 दा. इसमें भी हम 1 लेकर आ गए. इसी तरह आप 24 सबसे छोटा टेबल सोचें 2 12 दा. अब 12 को ख़त्म करने के लिए सबसे छोटा टेबल 2 6 दा. इसी तरह 2 3 दा 6 एंड 3 1 दा 3. हम क्या करते हैं, हम छोटे से छोटा टेबल लगाते हैं. अब जो 12 है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है. लेकिन हमने सबसे छोटा टेबल लगाना होता है तो 2 सबसे छोटा टेबल है. ठीक है, अब हमने इस तरह आप देखें कि हमने 12 लिखकर इज़ इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया. जो हमने टेबल यूज़ किए उन्हीं को लिखा है. ठीक है, 16 लिख के इज़ इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई. इसी तरह 24 2 मल्टीप्लाई 3. अब देखें इन तीनों रोज़ में किसी भी एक रो में देख लें कि 2 कितनी दफ़ा सबसे ज़्यादा आया है. अच्छा, पहले रो में तो 2 2 दफ़ा आया है, दूसरे में 3 4 दफ़ा आया है, और थर्ड लाइन में भी 2 4 टाइम आया है. तो मतलब कि जो 2 है वो 4 टाइम आया ही आया है. तो हम 2 को नीचे एलसीएम लिख के इक्वल 2 को 4 टाइम लिख देंगे, बीच में मल्टीप्लाई की निशानी लगाकर. अब देखें 3 एक 12 में आया है, एक 24 में, और एक एक मरतबा ही आया है. तो वो हम एलसीएम के जो हमने नीचे लिखा है उसके साथ हम 3 भी लिख देंगे. अब हमारे पास एक नीचे एलसीएम इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 3. अच्छा, अब 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 2 दा 16 16 3 दा 48. तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, 48. इस तरह हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ये आपका होमवर्क है. ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं. उसका आपको एलसीएम मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से. ठीक है, और जब स्कूल ओपन होंगे तो ये चेक होगा, लाजमी कर लीजिएगा. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज़.